नवरात्रि 9 दिनों का ऐसा पर्व जिसे भारत और दुनिया भर के करोड़ों लोग मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह सिर्फ देवी दुर्गा की पूजा तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के इतिहास, इसके वास्तविक महत्व और कुछ ऐसी अद्भुत बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और अंत में हम एक ऐसा तथ्य उजागर करेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। तो बने रहिए हमारे साथ कि ये वीडियो आपको आखिर तक बांधे रखने वाला है। नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नवराते, देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? नवरात्रि की शुरुआत के बारे में सबसे पहला उल्लेख रामायण में मिलता है। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तब उन्होंने देवी दुर्गा की चंडी पूजा की। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक उपवास किया था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने यह व्रत क्यों रखा और इसका इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंडी पूजा केवल एक साधारण पूजा नहीं थी। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें देवी चंडी की पूजा करने की सलाह दी। भगवान राम ने 108 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प लिया था, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। रावण, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, भगवान राम को रोकने के लिए एक योजना बनाई। रावण ने अपनी माया से भगवान राम द्वारा इकट्ठे किए गए 108 नील कमल में से एक को गायब कर दिया। जब पूजा के अंत में भगवान राम ने नील कमल चढ़ाने की कोशिश की तो वह चौंक गए। नील कमल की कमी देखकर राम चिंतित हो गए। इस कठिन समय में भगवान राम ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी एक आंख को देवी को अर्पित करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख अर्पित करने के लिए धनुष उठाया, देवी चंडी प्रकट हुई। यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। देवी चंडी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। और तभी से नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। तो क्या आप जानते हैं नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और त्याग की प्रतीक भी है। भगवान राम ने 9 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए देवी चंडी की उपासना की थी और तभी से यह महान पर्व मनाया जाने लगा। इस व्रत का उद्देश्य केवल शारीरिक त्याग नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल प्राप्त करना था। नवरात्रि की शुरुआत से जुड़े और भी कई किस्से हैं, जिनमें एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी महिषासुर मर्दिनी की है। देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके पृथ्वी को बुराई से मुक्त किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 9 दिनों की पूजा और व्रत की कहानी भगवान राम से अधिक गहरा संबंध रखती है? ये पर्व केवल देवी दुर्गा की आराधना ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और विजय की यात्रा भी है। भगवान राम के संघर्ष से लेकर महिषासुर के वध तक नवरात्रि हमें सिखाता है कि आत्मा की विजय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति और समर्पण। आज हमने जो तथ्य उजागर किया वह यह है कि नवरात्रि का व्रत और पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान राम के समर्पण से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इसलिए इस नवरात्रि जब आप व्रत रखें या पूजा करें, यह याद रखें कि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान राम के उस त्याग और भक्ति की कहानी है जिसने उन्हें रावण पर विजय दिला। क्या आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।